कभी सोचा है आप अपना पहला बर्थडे क्यों याद नहीं कर पाते? या वो समय जब आप चलना सीख रहे थे, गिर रहे थे, हंस रहे थे, सब हुआ था पर याद कुछ भी नहीं। रिसर्च बताती है इसे कहते हैं चाइल्डहुड एमनीशिया। और मजे की बात, ये मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके दिमाग का एक साइंटिफिक फीचर है। आपका माइंड आपसे कुछ यादें छुपा लेता है। क्यों? इसी का पूरा सच आज हम खोलकर समझेंगे। इफ यू वांट डीप माइंड साइंस कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे का कंटेंट मिस नहीं करना। आप पैदा हुए, आपने दुनिया को महसूस किया, आप हंसे, रोए, बोले, पर याद जीरो। क्या ये अजीब नहीं? हमारी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण साल हमारी मेमोरी से डिलीट हो चुके होते हैं। ये डिलीट की गलती नहीं है, ये डिजाइन है। साइंस बोलती है एज 3-4 से पहले की मेमोरीज स्टेबल बन ही नहीं पाती। आपका दिमाग उस टाइम बस एक काम कर रहा होता है, सर्वाइव एंड ग्रो। मेमोरी स्टोर करना उसके लिए सेकेंडरी होता है। अगर ये बात इंटरेस्टिंग लगे कमेंट में लिखो, माइंड इज मैजिक। एक रियल एग्जांपल लो। आपको याद है फर्स्ट टाइम आपने स्पोकन वर्ड बोला? मम्मा, पापा, कुछ भी नहीं ना, बट आपने बोला था। पेरेंट्स ने खुश होकर 1000 बार वीडियो भी बनाया था। तो फिर मेमोरी कहाँ गई? सिंपल, आपका दिमाग उस समय मेमोरी को प्रॉपर फॉर्मेट में सेव करना जानता ही नहीं था। इट्स लाइक एक मोबाइल तो है लेकिन सेव बटन ही नहीं है, और जब सेव होता है फाइल करप्ट निकलती है। इसी को बोलते हैं अर्ली मेमोरी इंस्टेबिलिटी। अगर आपको अपनी कोई अर्ली मेमोरी या फोटो याद हो, कमेंट्स में बताना। बचपन में दिमाग एक फैक्ट्री है, नए न्यूरॉन्स, नए कनेक्शंस, नई वायरिंग। एक बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, और उसी कंस्ट्रक्शन के बीच मेमोरीज बन नहीं पाती, बिकॉज मेमोरी बनाने का काम करता है हिपोकैम्पस, और हिपोकैम्पस उस एज में इमैच्योर होता है। इमेजिन, बिल्डिंग बन रही है, सीमेंट गीला है, कोई भी निशान डालो थोड़ी देर में मिट जाता है। अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज भी ऐसे ही मिट जाती हैं। अगर ब्रेन साइंस और चाहिए, लाइक बटन दबा दो। मेमोरी सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बनती, मेमोरी स्टोरी से बनती है, और स्टोरी तब बनती है जब वर्ड्स होते हैं। प्री वर्बल बच्चे दुनिया को महसूस तो करते हैं लेकिन डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और जो डिस्क्राइब नहीं हो सकता वो याद भी नहीं रह सकता। इसीलिए टॉडलर मेमोरीज धुंधली होती है। आपको याद होगा स्कूल टाइम की यादें क्लियर है, बट नर्सरी की यादें ना के बराबर, बिकॉज उस एज तक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी। वर्ड्स ने मेमोरी को स्टेबल बना दिया। अगर आप लैंग्वेज और मेमोरी का डीप रिलेशन जानना चाहते हो, कमेंट्स में लिखो पार्ट 2। मेमोरी एक फोटो एल्बम नहीं है, मेमोरी एक गूगल डॉक है जो हर बार खुलता है और थोड़ा बदल जाता है। बचपन में यह बदलाव और तेज होता है, इसलिए आपको जो याद है हो सकता है वो असल में हुआ ही ना हो। पेरेंट्स ने जो कहा, फोटोज में जो देखा, स्टोरीज में जो सुना, वही आपकी मेमोरी बन जाती है। ओरिजिनल मेमोरी कब का मिट चुका होता है। अगर आपको कोई बचपन की डाउटफुल मेमोरी है, कमेंट्स में बताना। मेमोरी का सबसे बड़ा रूल, इमोशन इक्वल स्ट्रॉन्ग मेमोरी। बचपन के साल इमोशनल होते हैं, सही है, बट उस एज में इमोशंस को फ्रेम करना पॉसिबल नहीं होता। रिजल्ट इमोशन था, मेमोरी नहीं बन पाई, बट एकोस बच जाते हैं। आप बचपन का कोई सॉन्ग सुनते हो और अचानक दिल वार्म फील करता है, वो इनकम्प्लीट मेमोरी का इमोशनल एको है। कमेंट में लिखो आई फेल्ट दिस। एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट, आप ट्रॉमा वाली यादें भूलते नहीं, आप उन्हें दबा देते हैं। बट इन्फेंट्री ट्रॉमा वो याद ही नहीं बन पाता, दिमाग प्रोटेक्ट मोड में रहता है, मेमोरी फॉर्मेशन बंद। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट डिफरेंशिएट करते हैं इन्फेंटाइल एमनीशिया वर्सेस चाइल्डहुड एमनीशिया। इन्फेंटाइल इज ब्रेन इमैच्योर, चाइल्डहुड ब्रेन चेंजिंग। अगर आप चाहते हो मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊं, कमेंट्स में लिख के बताओ। रिसर्च बताती है 40% लोगों की अर्लीस्ट मेमोरी फेक होती है। उन्होंने सुना होता है, फोटोज देखी होती हैं, पेरेंट्स ने स्टोरी सुनाई होती है, और टेरेस पर खड़े होकर बोलते हैं मुझे सब याद है, बट अंदर से वो रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी होती है। आपका दिमाग कहानी पूरा कर देता है। कमेंट में बताओ आपकी अर्लीस्ट याद सच में रियल है या इमेजिनेशन। मेमोरी स्टोरेज एक मिथ जैसा है। मेमोरीज कहीं लॉक पड़ी नहीं रहती। जब याद करते हैं तब दिमाग टुकड़ों को जोड़कर नई मेमोरी बनाता है। इसी वजह से अर्ली मेमोरीज रिकंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि टुकड़े ही नहीं बचे होते। इस रेवलेशन ने शॉक किया। वाओ लिखकर बताओ।
चाइल्डहुड एमनीशिया वियर्ड है, लेकिन फैसिनेटिंग भी। आपकी यादें गई नहीं है, वो बनी ही नहीं थी। आपका दिमाग उस एज में बस एक काम कर रहा था, ग्रो फास्ट, सर्वाइव, अडैप्ट द वर्ल्ड। मेमोरी लेटर आती है। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्मेल, कोई सॉन्ग, कोई जगह, और एकदम से लगा ये मुझे कहीं देखा हुआ लगता है, बट क्लैरिटी जीरो। ये एक्चुअल मेमोरी रिटर्न नहीं होता, ये होता है सेंसरी ट्रिगर। आपका दिमाग उस स्मेल को कनेक्ट करता है उन प्रोसेस्ड एक्सपीरियंसेस से जो बचपन में हुए थे बट प्रॉपरली सेव नहीं हुए थे। ट्रिगर स्ट्रांग होता है, मेमोरी वीक। रिजल्ट, डेजा वू लाइक फीलिंग। अगर आपको कभी ऐसे फेंट फ्लैशेस आए हो, कमेंट्स में सेम लिखो। आप अपनी बेबी फोटो देखते हो और लगता है ये मैं हूं सच में? क्यों? बिकॉज मेमोरी और आइडेंटिटी जुड़े हुए होते हैं। जिस समय फोटो ली गई थी उस टाइम आपकी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं हुई थी। आप खुद को मी अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे, सो फोटोज एलियन लगती हैं। इट फील्स लाइक यूर लुकिंग एट समवन एल्सेस लाइफ, नॉट योर ओन। अगर आपको बेबी फोटोज वियर्ड लगती हैं, लाइक बटन दबा देना। बचपन में दिमाग कनेक्शंस बनाता नहीं, उन्हें हटाता भी है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरल प्रूनिंग। इमेजिन एक जंगल जिसमें रैंडम रास्ते बने पड़े हैं। चाइल्डहुड में ब्रेन साफ करता है, ये रास्ते हटाओ, ये रखो, ये स्ट्रॉन्ग करो। रिजल्ट, वीक मेमोरीज कट जाती है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं। प्रॉब्लम, अर्ली मेमोरीज वीक होती है, सो प्रूनिंग उन्हें मिटा देता है। कमेंट में लिखो, ब्रेन इज क्रेजी। ये सब कंट्रीज में सेम नहीं होता। रिसर्च कहती है वेस्टर्न बच्चों को अपनी अर्ली मेमोरीज थोड़ी जल्दी याद रहती है, एशियन बच्चों को कंपैरेटिवली पॉज नहीं है। रीजन, कल्चर। वेस्टर्न पेरेंटिंग, टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे। तुम क्या फील कर रहे थे? डिस्क्राइब द डे। एशियन पेरेंटिंग, होमवर्क करो। खाना खाया? मार खानी है क्या? जितना ज्यादा बच्चों से कहानी निकलवाई जाती है, उतना जल्दी उनकी मेमोरी सिस्टम स्ट्रांग बनता है। अगर आपको ये कल्चरल डिफरेंस सरप्राइजिंग लगे, कमेंट्स में बताओ। सब चाइल्डहुड यादें नहीं मिटती, कुछ मेमोरीज सरवाइव करती है। लाइक फर्स्ट टाइम स्कूल जाना, डॉक्टर का इंजेक्शन, किसी का गिरना, कोई भारी डर, कोई बहुत खुशी। ये यादें बचती हैं क्योंकि इमोशन ने उन्हें स्ट्रांग बना दिया। इमोशन इक्वल्स मेमोरी ग्लू। जितना ज्यादा इमोशन, उतना स्ट्रांग मेमोरी ट्रेस। कमेंट में लिखो, माई स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी इज, और अपनी एक मेमोरी शेयर करो। ये सुनकर शॉक लगेगा। जिन लोगों का चाइल्डहुड बहुत स्मूथ था, उनको अर्ली मेमोरीज कम याद रहती हैं, क्योंकि दिमाग को स्टोर करने लायक एक्सेप्शनल इवेंट्स मिले ही नहीं। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज प्रिडिक्टेबल, नथिंग ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग मेमोरी फॉर्मेशन। बट जिनका चाइल्डहुड थोड़ा अनस्टेबल था, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा याद रहता है। अगर आप इस फैक्ट से शॉक हुए, लाइक और कमेंट करो। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई पूछता है तुम्हें बचपन का कुछ याद है, हम मजे से बोल देते हैं हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बट साइंटिफिकली मोस्ट ऑफ इट फिक्शन होता है। ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है ब्लैंकनेस से, सो वो कहानी बना देता है, गैप्स फिल कर देता है, अजम्पशंस को मेमोरीज बना देता है। दिस इज कॉल्ड कन्फैबुलेशन। ना झूठ ना सच, बस अच्छा सा लगने वाला एक्सप्लेनेशन। आपको कभी लगा है मेमोरीज मिक्स हो रही हैं? कमेंट्स में बताओ। ये इंटरेस्टिंग है। किड्स एक्चुअली याद रखते हैं बट रिट्रीवल नहीं कर पाते। मेमोरी बनी होती है, बोल नहीं पाते। एग्जाम्पल, 2 ईयर ओल्ड को फॉल या शॉक याद रह सकता है, वो फियर शो करेगा बट बता नहीं पाएगा। उनकी बॉडी याद रखती है, माइंड नहीं। इसलिए अडल्ट को लगता है किड को कुछ याद नहीं होगा, बट बॉडी मेमोरी एग्जिस्ट। अगर आपने किसी बच्चे में ऐसी रिएक्शन देखी हो, बताना कमेंट्स में। आपने सुना होगा बचपन में जिस लैंग्वेज को बच्चे सुनते हैं वो उनके दिमाग में मार्क छोड़ देती है, चाहे वो बोल ना पाए। एक फेमस स्टडी बताती है कोरियन बेबीज अडॉप्टेड इन इंग्लिश स्पीकिंग फैमिलीज इयर्स लेटर भी कोरियन साउंड्स पहचान लेते हैं। दे कांट स्पीक कोरियन बट देयर ब्रेन रिमेंबर्स इट्स स्ट्रक्चर, बट अर्ली मेमोरीज गॉन। दिस प्रूव्स मेमोरी लॉस सिलेक्टिव है। अगर ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा हो, लैंग्वेज इज पावरफुल लिखकर कमेंट करो। पेरेंट्स कहते हैं तुम 2 साल में ये करते थे, तुमने ऐसा बोला था, तुम ऐसे रोते थे, तो पेरेंट्स को याद कैसे, किड्स को क्यों नहीं? सिंपल, पेरेंट्स अडल्ट होते हैं, उनकी मेमोरी सिस्टम फुल्ली डेवलप्ड होता है। उनके लिए वो इवेंट एक स्टोरी बन जाता है, एक माइलस्टोन।
किड्स के लिए वो बस रोजमर्रा का हिस्सा। एक एग्जाम्पल लो, आप म्यूजियम गए, आपको याद रहेगा, आपके बच्चे को नहीं, क्योंकि वैल्यू दी आपने, उसने नहीं। अगर आप पेरेंट हो, अपनी कोई ऐसी मेमोरी शेयर करो कमेंट्स में। 2 सिबलिंग्स एक ही घर में रहते हैं, पर उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज अलग अलग होती है। रीजन? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट इमोशनल रिएक्शंस। जो मेमोरी एक के लिए फनी थी, वो दूसरे के लिए ट्रॉमेटिक हो सकती है। और एक के एज पर सिबलिंग्स का दिमाग अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पर होता है। अगर आप सिबलिंग्स के साथ यादें मिसमैच होती देखी हो, कमेंट्स में बताओ। कुछ लोग कहते हैं मुझे बस एक रैंडम सा दृश्य याद है। मैं बैल्कनी में खड़ा हूं, मैं बस में बैठा हूं, एक लाइट जल रही है, बस सीन, नो कॉन्टेक्स्ट। ये इनकम्प्लीट मेमोरीज हैं। ब्रेन ने बस सेंसरी स्नैपशॉट सेव किया, स्टोरी नहीं। ऐसे स्नैपशॉट्स बनते हैं जब लाइट यूनिक हो, स्मेल अनयूजुअल हो, या सीन रिपीटेटिव हो। आपको कोई रैंडम मेमोरी फ्लैश याद हो? कमेंट्स में बताओ। एट अराउंड 6-7 ब्रेन का मेमोरी सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, सेल्फ आइडेंटिटी क्लियर, सेंस ऑफ टाइम डेवलप, नैरेटिव मेमोरी स्टेबल। रिजल्ट? आप लाइफ को स्टोरी की तरह समझने लगते हो और स्टोरीज याद रहती है। इसलिए आपकी स्कूल मेमोरीज क्लियर होती है, नर्सरी वाली नहीं। कमेंट करो, स्टोरी इक्वल्स मेमोरी। चाइल्डहुड से सिर्फ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जाती है, बट प्रोसीजरल मेमोरी बची रहती है। वॉकिंग, ईटिंग, होल्डिंग, बैलेंस, रिफ्लेक्सेस, कोई याद नहीं कब सीखा, पर स्किल आज भी है। ये चाइल्डहुड मेमोरी का सबसे बड़ा प्रूफ है। वी डिडंट फॉरगेट एवरीथिंग, वी फॉरगॉट स्टोरीज। अगर ये बात न्यू लगी हो, कमेंट में वाओ लिखना। चाइल्डहुड एमनीशिया सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, एक स्टोरी है जिसे हम सब जीते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो, you're curious and you're my kind of viewer। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट।